ये थेरेपी अमूमन हम कहा जाता है कि यार ये बस दवाइयाँ शुरू की, हुँ, हुँ। बस ये चलती रहनी है आपकी पूरी ज़िंदगी। हुँ, हुँ। तो क्या जल्द भी इससे जो है वो छुटकारा मुमकिन है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बहुत से लोगों की साइकी है, बेशक स्पीच का कोई मसला हो और हाँ। बेशक साइकोलॉजी का कोई इश्यू हो, उनका यही होता है कि हम रातों-रात ठीक हो जाएँ। अब ये हुँ, मसले वाक़ई ही रातों-रात नहीं ठीक होते, मतलब आपको इलाज जो है वो थोड़ा लंबा चलता है। अब हुँ, हम लोगों का एक माइंडसेट है, कुछ भी हुँ, है पैनाडोल खा ली, ब्रूफॉन खा ली, इसी तरह स्पीच के लिए भी लोग यही कहते हैं कि मैडम थेरेपी के लिए आना पड़ेगा, ट्रीटमेंट जो है वो अद्वियात के ज़रिए नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको वाक़ई ही अपना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज करना पड़ता है, बेशक बच्चा है या बड़ा है। इसी तरह साइकोलॉजी के जितने भी डिसऑर्डर हैं, इसमें भी आपको कहीं न कहीं आपका एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। अब डिप्रेशन जो है, वो दरअसल हमारे दिमाग का एक हिफाज़ती सिग्नल है। ओके, वो ये कहता है या तो आप लोग अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो या ठीक फिर है। परेशान रहो। अच्छा, अब सही। लोगों का ये है कि हम सिर्फ मेडिसिन खा लें, हुँ, लेकिन एनवायरनमेंट ना चेंज करना पड़े, अपना लाइफ़स्टाइल ना चेंज करना पड़े। हुँ। बगैर लाइफ़स्टाइल चेंज किए वो मेडिसिन के ज़रिए जो है वो ठीक होना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसा पॉसिबल भी है लेकिन 100% नहीं। अब एक बंदे की जॉब है, वो जॉब छोड़ तो नहीं सकता, क्या करे वो फिर? जॉब छोड़ तो नहीं सकता लेकिन अपना लाइफ़स्टाइल तो चेंज कर सकता है। हुँ, अगर कोई 9 टू 5 जॉब कर रहा है, उसके बाद कंटिन्यूअसली आके मोबाइल फ़ोन, टीवीज़ और कैसा कंटेंट देख रहा है, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। अब हुँ। कंटिन्यूअसली जो है वो नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। सही। अच्छा मुझे बताएँ कि ये जो हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है हुँ, और ये हुँ। जो एक आम पीटीएसडी है, हुँ, हुँ। इसमें क्या फ़र्क है? पीटीएसडी जो है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ये कम से कम अगर आपको 6 मंथ या 9 मंथ्स तक कोई ऐसा ट्रॉमा गुज़रा है, किसी की डेथ हो गई है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाए या कोई आपने ऐसा एक्सीडेंट देख हुँ, लिया है, जैसे सैलाब की बात करें तो सैलाब में हम लोग थेरेपी के लिए जाते थे। उसमें क्या था, लोगों के घर तबाह हो गए थे। वो एक उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था और ज़लज़ला जब आया था, ये उस तरह की बात होती है। एक हुँ, पेशेंट आई थी, उसकी फ्लाइट थी, तो उसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई थी, लेकिन खुद वो ज़िंदा बच गई थी। तो ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सदमा लाइक उस ट्रॉमा से जो है वो निकल नहीं पाते और हुँ, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ये सडन एक स्ट्रेस होती है, लाइक हुँ। ये 2 मंथ्स भी चलती है और 4 मंथ भी, जबकि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है ये 6 मंथ तक चलता है। अच्छा, हम आगे बढ़ते तो एंग्ज़ायटी हुँ, हुँ। जो है वो एक डिसऑर्डर वो बड़ा एक मसला बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर और एक्सपोज़र थेरेपी के अंदर क्या फ़र्क है? एंग्ज़ायटी जो है बेसिकली एक्सपोज़र थेरेपी के लिए ही की जाती है। लाइक इसमें आपके फ़ोबियाज़ जो हैं उनको ख़त्म किया जाता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ले जाके। जैसे कि कुछ लोगों को जो है हाइट फ़ोबिया है। पहले उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया जाता है। पहले उनको छोटी हाइट पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये रियल वर्ल्ड में उनको इस चीज़ से जो है वो मैनेज करना और दिखाया जाता है कि किस तरह आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। अच्छा, ट्रॉमा के जो असरात हैं वो हुँ, हुँ। नॉर्मली कितना अरसा रहते हैं? डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के हैं, माइल्ड लेवल के हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं। हुँ। अगर तो माइल्ड लेवल के हैं, फिर तो 5 टू 6 मंथ तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है, फिर साथ मेडिसिन और थेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो सोशल मीडिया है इससे हुँ, हुँ। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जो है, हुँ, हुँ। उसमें कितना क जो है वो इज़ाफ़ा होता है? क्या ये ट्रिगर करती हैं आप? सोशल मीडिया वाक़ई ही कहीं न कहीं हमारी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया? हम लोग अपनी लाइफ़ को दूसरों की लाइफ़ से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, जो हुँ, फैमिली व्लॉगिंग्स में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। अब हर बच्चे का यही है कि वो डक्की भाई की तरह रातों-रात अमीर बने, रजब की तरह उसके पास भी डॉलर्स हों। लेकिन जब ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया वाक़ई कहीं न कहीं एक किस्म का धोखा भी तो है। हुँ। लोग कहते हैं कि बस यही चीज़ हमें फ़ौरन से मिल जाए तो और आपको क्या लगता है कि ये जो लाइफ़ है, जो दिखाई जाती है, हुँ, उसमें हुँ। कितनी की रियलिटी है? अब अगर मैं अपने मतलब केसेस पे बात करूँ, अब उन लोगों के पास सब कुछ है, ज़हनी सुकून नहीं है। अब एक आया पेशेंट, काफ़ी मतलब उसकी 18 स्केल में जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। हुँ, हर चीज़ है लेकिन सुकून नहीं है। हुँ, अब इसी लाइफ़ में भी यही चीज़ है, रियलिटी नहीं है। लोग क्या हुँ। कहते हैं कि हमें भी वैसा ही मिले, गलत तरीके से मिले, सही तरीके से मिले, लेकिन वैसा ही मिले। अच्छा कौन-सी ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसके अंदर जो है वो थेरेपी के साथ जो हुँ, है हुँ।
और अद्वियात के साथ आपको कुछ और भी रिकमेंड करना पड़ता है? ऐसी सूरत हाल जहाँ पे अद्वियात ज़रूरी होती हैं वो है शिज़ोफ्रेनिया की सूरत हाल, जिसमें पेशेंट अपने लिए भी और दूसरों के लिए, दोनों के लिए नुकसान का बायस है कि अपने आप को भी मार सकता है और दूसरों को भी मार सकता है। उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो है मेडिसिन के ज़रिए इलाज किया जाता है। लेकिन जी। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पेशेंट को कॉन्शियसली पता हो, वहाँ पे मेडिसिन और थेरेपी के ज़रिए इलाज किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ माइल्ड सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ थेरेपी भी इफेक्टिव होती है कि लाइक माइल्ड सिचुएशन है, उसमें पेशेंट्स की सिर्फ नींद इफेक्ट है या कोई ट्रॉमा है, तो थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंज करके वो अपने आप को रिकवर कर सकता है। अच्छा, एंटी डिप्रेशन के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। किस तरह की हैं? हाँ, वो भी थोड़ा-सा उसके अब आते हैं कुछ क्लाइंट्स, वो ये कहते हैं कि एंटी डिप्रेसिव ले रहे हैं तो कहीं ये हमें सारी ज़िंदगी ना लेनी पड़ जाए। ये इस हुँ, तरह नहीं है। लेकिन अगर आपने एंटी डिप्रेसिव बगैर साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के छोड़ दी ना, तो आपके विथड्रॉल सिम्पटम्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ये सारी ज़िंदगी नहीं लेनी पड़ सकती, लेकिन आपको अपना लाइफ़स्टाइल और अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। हुँ, अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी है तो आपको थेरेपी के ज़रिए अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल नहीं चेंज करना, मेडिसिन बेशक सारी ज़िंदगी खा लें। ये यही वजह है शायद कि हम कहते हैं कि बस दुआ अद्वियात हमें ठीक कर दें हाँ, किसी तरह ठीक से। कर दें, और ऐसे बहुत ही सारी है। जगहों पर हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना अद्वियात है। वक़्ती तौर पे तो आपको वाक़ई ही सुकून देती हैं, आप हुँ, उसके एडिक्ट भी हो जाते हो, लेकिन बाद में ज़िंदगी के मसले तो वही हैं। और एक हुँ, साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, हुँ, आपके मसलों में आपकी हेल्प कर सकता है, उनको ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल्कुल आपकी सही। हेल्प कर सकता है। मुझे बताइए ये जो बर्नआउट है, हुँ, इसकी हुँ। तशख़ीस के लिए आप कौन से टूल्स जो है इस्तेमाल करते हैं? बर्नआउट के लिए देखा जाता है कि बर्नआउट जो है वो किस किस्म का है। कुछ लोग जो है मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि काम कर कर के बस थक जाते हैं, इतना ज़्यादा कि उन पे किसी चीज़ का फोकस नहीं होता, किसी काम पे फोकस नहीं होता। हुँ, ये भी हो सकता है। और फिर ये आता है कि फिजिकली सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि एक पेशेंट आ गया, उसके बाजू में दर्द था, लेकिन एक्चुअली उसके बाजू में दर्द नहीं था, वो मेंटली तौर पर एग्जॉस्ट हो गया था। कि आपके हुँ, मेंटल सिम्टम्स जो है वो फिजिकल सिम्टम्स पे शो हो जाते हैं। इट्स मीन आपने आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस ले रहे थे और वो आपसे मैनेज नहीं हुई, जिसकी वजह से आपके मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो फिजिकली सिम्टम्स पे शो हो रहे हैं। आपको एक ब्रेक चाहिए, फिर उसके लिए जो है वो अलग से जो है वो टूल्स और प्लान्स वगैरह दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है, हुँ, कॉर्पोरेट हुँ। कल्चर के शिकार बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट आपके पास आते होंगे हुँ, स्ट्रेस हुँ। के, हुँ, हुँ। एंग्ज़ायटी के। हुँ, हुँ। तो आपको क्या चीज़ लगती है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर का एक रवैया जो है हुँ, अपने हुँ। एम्प्लॉइज़ के साथ किस तरह का है? बिल्कुल आते हैं और उसमें सबसे पहले यही भी आ जाता है कि हसद बहुत ज़्यादा है, कि हुँ, एक को जो है वो तरक्की करता नहीं देख सकते कि ये हुँ, आगे जा रहा है तो क्यों है? अगर ये हमारा जूनियर है, तो इससे हमारे ज़्यादा क्यों नॉलेज है? ये हुँ, पीछे ही रहे। मतलब बिल्कुल ये सही। चीज़ भी आ जाती है। फिर इसके अलावा आ जाता है कि एक दूसरे की खींचना, क्या बोलते हैं उसको? टाँगे खींचना, हाँ, टाँग खींचना, वो चीज़ भी आ जाती है कि हाँ, आगे क्यों जा रहा है। और फिर लेग पुलिंग। कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं कि अगर जो है इसको यही लेवल दिया जाए, जूनियर पे ही रहे। ये सारे रवैये जो हैं वो कहीं न कहीं उसको मेंटली जो है वो मेरे से ट्रॉमाटाइज़ करते बाद हैं। में आया था, अब मेरे मेरे से से आगे आगे क्यों निकल जा गया। रहा है? मेरे से ट्रॉमाटाइज़ करना, हाँ, हाँ, ये ये कल चीज़ का भी गलत है। जूनियर और मेरे अब बराबर आके मतलब पहले तो बराबरी के ऊपर मसाइल होते हैं हाँ, कि हाँ। ये मेरे बराबर आके मैंने बैठ। इसको काम सिखाया, अभी ये मुझसे भी आगे बढ़ गया। हाँ, ऐसा बिल्कुल ना ये तो हो। मेरे हाथों का सीखा हुआ बच्चा हाँ, और ये। फीमेल की भई एक लड़की हो के इतनी कामयाब हो गई, कैसे? कामयाबी हज़म करना भी सीखें। हुँ, बिल्कुल सही है। ऐसा भी है। तो वो ख़वातीन का तो ख़ैर ख़ास तौर पे उसका एक डिफरेंट तरीके से हाँ, कंपैरिज़न बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल। कि हुँ, भई ये तो जो है करती भी कुछ नहीं है और हाँ। जो है इतना जो है इनकी सैलरी भी इतना सारा कुछ हुँ, ये वो। हुँ। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल। जितनी भी सूरत-ए-हाल हैं, फिर कहीं न कहीं उस पर्सन के मेंटल हेल्थ को, उसके कैरियर को जो है वो अफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए इस हुँ, तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। आपने 2 चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा बेहतर तरीके से सेलेक्ट करनी है, एक अपना काम और एक हुँ। अपना पार्टनर, क्योंकि ज़्यादातर आपका वक़्त जो है वो अपने काम के साथ और अपने पार्टनर के साथ गुज़रता है। ये 2 चीज़ें जो है वो हमेशा सोच समझ के जो है वो सेलेक्ट करें। कैसे सोच समझ के पाकिस्तान के कल्चर में कैसे सोच समझ के ये किया जाता आजकल है? तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। पहले की बात करें तो पहले कुछ और था, लेकिन आजकल तो बाकायदा जो है वो आपकी करियर काउंसलिंग होती है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। अगर आपको हुँ, नहीं पता आपने किस फील्ड में जाना है तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएँ। आपको हुँ। करियर के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशंस दी जाएँगी कि आपका जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका आईक्यू जो है इस चीज़ में है। कि और एफएससी के दूसरा बाद पार्टनर पार्टनर का भी आपको पता चल ही जाता है।
अल्लाह कोई यहाँ पे लोगों की मुद्दतें हो गई हैं, लोगों को साथ रहते हुए और नहीं देखिए पता चलता। आपको आपके पास केसेस यकीनन आते होंगे इस तरह बिल्कुल के, कई कई जिंदगी में साल हो गए उनकी शादियों को, और हम्म कई कई साल से वो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो किस तरह रह रहे हैं। अगर हम बात करें तो हम हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बेशक हम्म माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, हम वहां भी तो चुप करके उनकी बात सुनते हैं। तो हम ऐसे ही रिश्तों में क्यों कीड़े निकालते हैं जो हम खुद सिलेक्ट करते हैं। हम्म अब माँ बाप कोई बात कह रहे हैं तो हम चुप करके सुन लेते हैं, हम्म भाई बहन कुछ भी कह रहे हैं तो हम सुन लेते हैं। तो हम्म। पार्टनर जो है हम उससे खुद सिलेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं उसकी सुनी जाती। मतलब हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, अपनी बर्दाश्त का लेवल बढ़ाएं। किसको बर्दाश्त करना चाहिए, मेल को फीमेल को? दोनों को, लेकिन दोनों में यहाँ होनी पर चाहिए। एक हम देखते हैं ना, एक अलमिया है, वो ये है हम्म कि खातून जो है हम्म सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी जाती है। पता नहीं किस बात कर रहे हैं, आजकल तो दोनों ही वो कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर हम्म। सिर्फ फीमेल कर रही है और मेल नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं चलेगा ज्वाइंट रिलेशनशिप। फैमिली सिस्टम के बारे में आप क्या कहती हैं, उसकी नफसियाती हाँ, जो मसाइल हैं उसके बारे में क्या? जॉइंट फैमिली सिस्टम पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतर भी है, लेकिन उस चीज़ के नुकसान भी ज़्यादा हैं। हम्म। जॉइंट फैमिली सिस्टम पर हालिया एक ड्रामा भी चल रहा है, जमा तकसीम, उसमें हाँ। क्या दिखाया गया कि हम्म जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हरासमेंट हो रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे उस तरीके से, आपको जो है वो अपनी पसंद की किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो काफ़ी नुकसान भी है लेकिन फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसान फिर भी ज़्यादा है। हमारे मज़हब में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, तो बेहतर यही है कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहें तो बेहतर है, अपना घर हो, अपनी चीज़ें हो, अपना सेटल तो हो तो अफोर्ड आप नहीं ना जल्दी। कर पाते, यही तो प्रॉब्लम है ना। हम्म। बाज़ बात चीज़ें इतनी ज़्यादा इस तरह अलहदा नहीं कारोबार होती। इकट्ठे कर लें लेकिन घर हमेशा अलग रखें, हम्म। ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इतना है नहीं तो क्या किया जा सकता, फिर कोई ना कोई तो सूरत हाल हम्म निकालनी पड़ेगी ना, आप जैसे जो है वो साइकोलॉजिस्ट को। पोर्शंस अलग कर लें, कुछ ना हम्म कुछ कर लें, लेकिन इकट्ठे रहेंगे ना तो दिल उतने ही दूर हो जाएंगे, दूर रहेंगे हम्म। तो दिल भी करीब रहेंगे। कभी क्या बात कभार मिले ना तो गलत फहमियां भी कम होती हैं, रोज मिले तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है, फिर अगला रिश्ता जो है वो आपकी बातें बर्दाश्त नहीं करता, रिश्तों से दूरी हो जाती है। अच्छा, आप थेरेपी करती हैं, बाज़ हम्म बात पेशेंट आपके सामने होता है, हम्म बाज़ बात फ़ोन के ऊपर होता है, तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा जो है वो हम्म थेरेपी में सबसे ज़्यादा कारआमद क्या है? इफेक्टिव मेथड, ऑनलाइन थेरेपी भी अच्छी है। ऑनलाइन थेरेपी का ज़्यादा रुझान जो है वो कोरोना के दिनों में हुआ, क्योंकि हम्म तब जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह हर चीज़ बंद थी मोस्टली। तो कोरोना में जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन थेरेपी हुई। तो ऑनलाइन थेरेपी भी इफेक्टिव है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो ट्रीटमेंट तो लाजमी लें। अब एक पेशेंट है, एक बंदा है, वो सुसाइड कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कर रहा है किसी थेरेपिस्ट के साथ, तो उसके जो खुदकुशी की रेशो थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, हम्म। कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसी ऑनलाइन बेशुमार ऐप्स मौजूद हैं जहाँ पे आप 24/7 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बात कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड। अच्छा, कहा जाता है कि इंसान नहीं मरता, इंसान को डर मारता है, हम्म तो ये डर कहीं ना कहीं नफसियाती मसाइल का जो है वजह है। ऐसे ही है। और डर किस चीज़ का है कि मैं अगर किसी के पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल ना कह दे, तुम्हें क्या हो गया, हम्म तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है, ऐसे ही नखरे कर रही है, ठीक हो जाएगी। हम्म ऐसा नहीं है। अगर हम अपने फिजिकल इशू को इतना सीरियस लेते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को क्यों नहीं। अगर हम्म आपको बुखार होता है, आपकी यही कोशिश होती है हम बड़े से बड़े प्रोफेसर डॉक्टर्स तक जाएं, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी ऐसे ही लेना चाहिए। हम्म। इस चीज़ को भी आप इग्नोर ना करें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका फ़तीहा, और वेलकम। बहुत मज़ेदार गुफ्तगू रही हमारी, और बहुत कुछ सीखा आपसे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी आइंदा भी आपको मदऊ करें और मज़ीद किसी और टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करें।